बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में जो जॉब्स आई हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की, असिस्टेंट की, स्टेनोटाइपिस्ट की, यूडीसी, फील्ड असिस्टेंट, एलडीसी या पैरामेडिकल स्टाफ। एक तो इसका सिलेबस जानेंगे। जब आप लोगों को सिलेबस का सही तरह पता होगा फिर आप इसके टेस्टों की तैयारी, इनके जो रिटन टेस्ट यानी जो उनका तहरीरी इम्तिहान होता है उसकी तैयारी आप अच्छी तरह 100% कर सकोगे। दूसरे नंबर पर इस वीडियो में इसके जो स्किल टेस्ट होते हैं इनमें से कुछ जॉब्स के, इसके अलावा इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके अलावा किस किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आएंगे, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूं, ताकि जो जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स अनाउंसमेंट की जाती हैं तो उनका जो मेरिट बनता है वो रिटन टेस्ट की बुनियाद पर ही बनता है। इसलिए रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान में आप लोगों के नंबर अच्छे आने बेहद ज़रूरी होते हैं अगर आप लोगों ने जॉब हासिल करनी है। तो इन सभी पोस्टों की अगर बात करें रिटन टेस्ट के जो सिलेबस के बारे में तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। जो फ़र्क है वो आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आगे जाके किन किन सब्जेक्ट्स या किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या किस तरह क्वेश्चन आएंगे वो आगे जाके हम बात करेंगे। देखें, इसमें जूनियर ऑफिसर और असिस्टेंट इसके अलावा अगर बात करें फील्ड असिस्टेंट और पैरामेडिकल स्टाफ, इनका तकरीबन एक जैसा ही पेपर होता है। एलडीसी का और ये समझ लो कि ये जो 7 पोस्टें हैं सभी का एक जैसा ही रिटन टेस्ट होगा, लेकिन इसमें तब्दीली क्या होगी, जो जिन लोगों का स्टेनोटाइपिस्ट का होगा या यूडीसी का होगा या एलडीसी का होगा उसमें मतलब है कि वो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछ सकते हैं, यानी कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके अलावा एमएस ऑफिस, शॉर्टकट कीज़, तो इस तरह के मेलिंग, इसी रिलेटेड वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं, मतलब है कि 20% या 25% पूछ सकते हैं। लेकिन अगर बाकी पोस्टों की बात करें असिस्टेंट की, इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट या पैरामेडिकल स्टाफ, इसमें मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन 5%, इन पोस्टों में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं लेकिन कम आएंगे। लेकिन स्टेनोटाइपिस्ट, एलडीसी, यूडीसी में कंप्यूटर के वो 20% या 25% वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी तकरीबन इन सभी का जो सिलेबस एक जैसा होता है। तो आगे जाके हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरह का ही पीछे 2023 की बात करें या 2022 के टेस्टों में इस तरह का ही मतलब एक सिलेबस था। तो आप अच्छी तरह अगर तैयारी करोगे, जो आप लोगों को सिलेबस बताने लगा हूँ, तो आपका जो 100% जो आप रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर ले सकोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन 20% मतलब है कि जो आपका पेपर बनना है वो इंग्लिश से बनना है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ऑपोजिट वर्ड्स, इसके अलावा सिनोनिम, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड टेंसेस। यानी इसमें यह समझ लो कि इंग्लिश की जो आपको तैयारी है ये तकरीबन जितना भी इंग्लिश ग्रामर होता है वो आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश के क्वेश्चन गलत नहीं करने, इंग्लिश की तैयारी आपको मतलब कंसेप्ट वाइज करनी होती है। और जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं अगर आप ये मतलब है कि सोच लें कि पास टेस्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं ये 1% को 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इनके वो नए क्वेश्चन ही बनाते हैं। इसलिए जो इंग्लिश की तैयारी आप लोगों ने कंसेप्ट वाइज करनी होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टडी के 10% क्वेश्चन आते हैं। तो पाकिस्तान स्टडी में ये है कि 1857 से लेकर 1947 तक जो वाक़यात हुए हैं, मतलब एक जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, इसके अलावा 1947 से 2024 तक मतलब है कि जो वाक़यात मतलब है कि हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। पाकिस्तान का आइन के बारे में, पॉलिटिकल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जनरल नॉलेज, तो पाकिस्तान जनरल नॉलेज में कोई दरिया, कोई समुद्र, कोई पहाड़ या कोई कौमी चीज़, इस तरह का मतलब है कि आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान स्टडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इनमें से कोई किस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्लाम स्टडी के 5% क्वेश्चन आते हैं। तो इस्लाम स्टडी में बेसिक इस्लामी नॉलेज, यानी इसमें मतलब है कि इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसके अलावा जो गज़वात हुए हैं, इसके अलावा जो अंबिया कराम की जो के बारे में क्वेश्चन मतलब है कि आप लोगों को इस्लामिक स्टडी का भी पता है कि किस तरह के क्वेश्चन मतलब है कि पूछते हैं। बेसिक ही होंगे लेकिन यह है कि इस्लामिक स्टडी की तैयारी आप लोगों को अच्छी खासी करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के 5% क्वेश्चन आएंगे यूडीसी, एलडीसी और स्टेनोटाइपिस्ट को छोड़कर। बाकी पोस्टों की अगर बात करें जिसमें जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है, इसके अलावा असिस्टेंट की जॉब्स हैं, मेडिकल स्टाफ की जॉब है, उसमें तो ये 5% आएंगे। लेकिन स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी या एलडीसी, इसमें तकरीबन 20% या 25% भी क्वेश्चन कंप्यूटर के आ सकते हैं। इसलिए जो कंप्यूटर की आप लोगों को तैयारी करनी है इसमें बेसिक कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, ये सारी इसकी बेसिक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिक्स यानी रियाजी की। तो रियाजी के 20% क्वेश्चन आएंगे, यानी इंग्लिश के भी 20% और रियाजी के भी 20%। तो मैथ में आप लोगों से मतलब परसेंटेज, बेसिक अलजबरा, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसके अलावा एज प्रॉब्लम्स एंड बेसिक 9th एंड 10th की जो मैथ होती है उससे क्वेश्चन आएंगे। यानी इसका बेसिक ही आपको तैयारी करनी होगी, लेकिन यह है कि हर तरह की मतलब जो क्वेश्चन मैथ की होती है वो आपको मतलब है कि उसकी देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उर्दू। तो उर्दू के क्वेश्चन 10% आते हैं।
जिसमें बेसिक ग्रामर मतलब उर्दू का आपको मतलब है कि आना चाहिए। इसमें मतलब है काफ़ी तरह की कैटेगरीज हैं, वो आप लोगों को नेक्स्ट जब प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस बने तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो मतलब है कि शायर होते हैं या जो शायरों ने जो बुक्स लिखी होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, और जो मशहूर नज़मी हैं चाहे इलामा इकबाल या और भी काफ़ी फैज़ अहमद फैज़ जितने भी शायर हैं, और इनका जो मुसन्नफ़ मतलब होते हैं, तो ये सारी मतलब कि बेसिक आपको उर्दू ग्रामर उर्दू की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल में, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें वो पूछ सकते हैं। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन यानी जो रोज़मर्रा जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा वर्ड जीके, तो वर्ड जीके में किसी भी जो फेमस कंट्री है उसका कैपिटल, या पाकिस्तान के साथ जो नेबर्स कंट्री है उनके कैपिटल, उनकी करेंसी, उनके पॉलिटिकल जो मशहूर चीज़ें हैं, या उनके कोई पहाड़ जो फेमस है, या अदर जो जैसा कि रशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है, या कॉन्टिनेंट, या दरिया समुंदर। तो ये जनरल नॉलेज में मतलब है कि वो 10% में कुछ भी वो पूछ सकते हैं, तो इसकी बेसिक तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर के 5% नंबर मतलब 5% पेपर आता है, जिसमें फेमस वर्ल्ड करंट अफेयर्स यानी जो पाकिस्तान की नेबर्स कंट्री हैं उनके जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म और सदर के बारे में आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए। नेक्स्ट पाकिस्तान करंट अफेयर, तो पाकिस्तान करंट अफेयर में आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म, जितने भी फेडरल मिनिस्टर होते हैं, आईजी होते हैं, इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं सूबों के, तो ये सारे मतलब है कि आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। तो इस तरह का सिलेबस होता है। अगर ये सारी कैटेगरीज़ को आप हर कैटेगरीज़ को टाइम दे के तैयारी करोगे तो आप लोगों के अच्छे नंबरों से आप लोगों का रिटन टेस्ट पास हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।